हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ संस्कृत का प्रथम पाठ यानी कि सुभाषितानी यानी कि सुंदर वचन। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं जल, अन्न और सुंदर कथन। परंतु मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, ये नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ में आएगा कि मूर्ख व्यक्ति पाषाण यानी कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं या मानते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरे पे चलते हैं। है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठान। ठीक है, सर्व सत्य प्रतिष्ठतम ये लिखा है। ठीक है, तो अब क्या है कि सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है और सत्य से ही जो है सूर्य वह तपता है और सत्य से ही क्या है हवा बहती है, इसलिए सब कुछ सत्य पर ही निहित है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठा, सब कुछ सत्य पर ही निहित है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि दान तपसी यानी कि दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये। ठीक है, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना सुंदरा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि दान में, तपस्या में, वीरता में और विज्ञान में, विनम्रता में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में और विनम्रता में और नीति में संदेह नहीं करना चाहिए। क्या कि संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर कर्तव्य उनके अनेक रत्नों का भंडार है। ठीक है, कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, अनेक रत्नों का भंडार है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइएगा। अब देखिए चलते हैं अगले वाले पे। क्या लिखा है, शब्दिरेव सहाहिसित शब्दि कुर्वित संगतम संगतम। ठीक है, शब्द विवाद मैणी च ना सिद्ध किचोदारते। ठीक है, इसका क्या होगा कि सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क करना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा कि सज्जन यानी कि एक प्रकार से मित्र, ऐसे व्यक्ति जो आपको अच्छी शिक्षा दें, ना कि बुरी शिक्षा दें। यानी कि अच्छे लोगों के पास रहो और बुरे लोगों के पास मत रहो। ठीक है, और तथा दुर्जन जैसा व्यवहार न करन, और दुर्जन जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, 5वां देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्लज्जा सुखी भवेत। ठीक है, तत्लज्जा सुखी भवेत यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन में, व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच करता है वह सुखी होता है। जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है, देखिए यहाँ पे कि जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या ग्रहण करने में और भोजन करने में, व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। तत्लज्जा सुखी भवते। अब लास्ट वाला देखते हैं। क्षमावसी कृतलोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खड्डम करे यशः की करिष्यति दुर्जनम। ठीक है, इसका क्या होगा कि इस संसार में क्षमा करना ही सबसे बड़ा वशीकरण का साधना है, वशीकरण का साधन है या साधना है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है तो दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर लेगा, तो अगली वीडियो हम पाठ 2 संस्कृत के पाठ 2 में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।